अथवा सहमत होना चैनल की संपादकीय टीम के लिए आवश्यक कतई नहीं है। मुखरित किए गए विचार उनके निजी होते हैं। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार की पालना में विश्वास रखते हैं। समाचार विशेष से संबंधित सभी पक्षों की राय का हम पूर्ण रूपेण सम्मान करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को मुजफ्फरनगर के दंगा प्रभावित इलाकों का आज दौरा करना था, लेकिन नेताजी गए नहीं, दौरा रद्द कर दिया। जानकारों ने कहा कि अखिलेश जब दौरे पर गए थे तो दंगा प्रभावित पीड़ितों ने काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया था। मुखिया का विरोध हुआ था तो बड़ी लानत मलानत हुई थी, खुद मुलायम सिंह जी ने की थी। संदेश यह गया था कि मुजफ्फरनगर की जनता सपा सरकार से बहुत नाराज है और कमोवेश इसीलिए मुलायम सिंह यादव ने भी दौरा रद्द कर दिया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो दंगा है वो भड़काने की साजिश रची गई थी। अब मुलायम सिंह यादव जी डर गए हैं या कोई और रणनीति बना रहे हैं, ये तो वो खुद ही जाने, लेकिन दौरा रद्द करने से संदेश फिर से यही गया है कि मुलायम पीड़ितों के विरोध के डर से डर गए हैं। और इस बीच मुजफ्फरनगर में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी बीजेपी विधायक सुरेश सिंह राणा को अब से कुछ देर पहले गिरफ्तार किया गया है। राणा से एक्सक्लूसिव बातचीत हमारे संवाददाता आलोक पांडे ने की, वो बातचीत भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सपा के आरोपी विधायक कहां हैं, ये बड़ा सवाल है। और बाकी दूसरे महारथियों का जो नंबर है वो नंबर कब आएगा, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। हम आपको दिल्ली लेकर चलेंगे, हम आपको लखनऊ लेकर चलेंगे। दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की नेता साध्वी प्राची आर्या मौजूद हैं। आप के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज है साध्वी प्राची के खिलाफ, और आपको पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिंडोरा तो बहुत पीटा, लेकिन साध्वी प्राची आम लोगों के बीच में मौजूद हैं, लेकिन पुलिस पता नहीं क्यों साध्वी प्राची तक पहुंच नहीं पा रही या पहुंचना चाहती नहीं। इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ यासूब अब्बास साहब हैं, आप धर्मगुरु हैं। आरएस भदौरिया हमारे साथ हैं, आप बीजेपी के नेता हैं। और गोविंद पंत राजू हमारे साथ हैं, आप हमारे स्थानीय संपादक हैं। उत्तर प्रदेश जो सूबा है, समाचार प्लस की जो जिम्मेदारी है वो गोविंद भाई के मजबूत कंधों पर है। और आज एक एक करके आप सभी लोगों से बात करूंगा और कोशिश ये करेंगे हम सब कि हम बहस को एक सार्थक दिशा में लेकर जाएं। हम बहस को भटकाएं नहीं, हम भावनाओं को भड़काएं नहीं, हम अपने शब्दों को संयमित रखें। और इसीलिए बिग बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले ही हमने डिस्क्लेमर दिखाया और हम मौखिक तौर पर एक बार फिर आपको बता दें कि समाचार प्लस पर लाइव शो के दौरान कोई भी मेहमान, कोई भी गणमान्य महानुभाव जो शब्द मुखरित करता है, जो बयान देता है, वो उसकी व्यक्तिगत राय होती है। और समाचार प्लस की संपादकीय टीम का उससे सहमत या असहमत होना कतई जरूरी नहीं है। हम सभी पक्षों की भावनाओं का पूर्ण रूपेण स्वागत करते हैं। तो सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने मुजफ्फरनगर और शामली के दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा रद्द कर दिया। मुलायम सिंह यादव दंगा प्रभावित इलाकों में जाकर पीड़ितों से मिलने वाले थे। अंदर खाने से खबर ही आई कि विरोध के डर ने मुलायम को मुजफ्फरनगर जाने से रोक दिया है। मुजफ्फरनगर से दंगों का धुआं हटा तो दौरों की धूल उड़नी शुरू हो गई। पहले मुखिया अखिलेश यादव ने दौरा किया, लोगों ने जमकर विरोध किया, काले झंडे दिखाए, लेकिन जैसे तैसे दौरा कर ही लिया। लखनऊ वालों का काफिला गुजर गया तो पीछे दिल्ली वाले भी खड़े थे। अमले जमले के साथ अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी जलती जमीन के दर्शन करके लौट गए। यहाँ आया हूँ ताकि इस बात का अंदाजा लगा सकूं कि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। सब आकर चले गए। अब बारी सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की थी। दौरों की रस्म है तो निभानी ही थी, वरना मुजफ्फरनगर वाले भी क्या कहते कि मुसीबत में मुलायम पूछने भी नहीं आए। लेकिन अचानक दौरा रद्द कर दिया। कांग्रेस वाले राशिद अलवी जा रहे थे, लेकिन जाने नहीं दिया। पता चला कि मुलायम भी नहीं गए तो उनकी जुबान भी जुम्बिश करने लगी। देखिए, मैं कल गया था मुजफ्फरनगर, मुझे जाने नहीं दिया, मुझे गिरफ्तार कर लिया। एक कैंप में मैं गया था। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। शायद उन्हें जाते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही हो। गुजरात को पीछे छोड़ दिया है मुजफ्फरनगर ने।
ऐसा सोचा नहीं जा सकता था कि ऐसे हालात हो सकते हैं, ऐसे वाकयात हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार मुकम्मल तौर से नाकाम रही है। मुलायम क्यों नहीं गए, ये सवाल सियासत के चिकने गलियारों में खूब फिसल रहा है। विरोधियों ने कहा साइकिल के पितामह पीड़ितों के विरोध से डर गए, इसीलिए नहीं गए। खैर, मुलायम जब जाएंगे तब जाएंगे, जो होकर आ गए उन्होंने कौन सा नर्क बने मुजफ्फरनगर में स्वर्ग की सुगंध बिखेर दी। इन अपराधों में जो भी लोग लिप्त हैं, उन सभी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शासन ये कटिबद्ध है कि इसमें पुलिस कार्रवाई हो और फिर बाद में उनको प्रोसिक्यूट किया जाए और उनको न्यायालय से सजा दिलाई जाए। समाजवादी पार्टी सरकार अपनी जवाबदेही से मुकरने का काम कर रही है और साथ ही साथ आज पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा है, प्रदेश जंगल राज बन गया है, सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद अब जाकर मुजफ्फरनगर दंगों को दिया सलाई दिखाने वाले आरोपी विधायकों की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ है। मेरे द्वारा जब मांग हुई कि आजम खां का इस्तीफा होना चाहिए, तभी से ये तैयारी हो गई थी और निश्चित रूप से पूरी तरह से पिछले 2 घंटे से लखनऊ शहर के अंदर मुझे टहलाया जा रहा है और ये एक ऐसे अपराधी जैसा व्यवहार विधायकों के साथ कर रहे हैं, लेकिन ये चाहते होंगे कि इतनी ताकत दिखा करके हमारी आवाज को बंद कर देंगे। ये आवाज बंद होने वाली नहीं है। यदि माताओं बहनों के संघर्ष के लिए हमें 100 बार भी जेल जाना पड़ेगा तो 100 बार जेल जाने के लिए तैयार है। हर सरकारी बाजे से यही आवाज आ रही है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, कार्रवाई होगी, सरकार सख्ती से निपटेगी। सरकार ने जुबान पर ये जुमले रट लिए हैं और वैसे भी रटने का एक फायदा है कि परीक्षा में नंबर बढ़िया मिलते हैं और लोकसभा चुनाव का इम्तिहान भी साल के उस पार इंतजार कर रहा है। भरत यादव, समाचार प्लस। जी, आप सभी लोगों के पास मैं आऊंगा, एक एक करके बातचीत करूंगा, लेकिन अब से कुछ देर पहले भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जो पहली गिरफ्तारी हुई है वो बीजेपी के विधायक सुरेश सिंह राणा की हुई है, जिनसे हमारे संवाददाता आलोक पांडे ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। वो बातचीत पहले आपको दिखाते हैं। जिस खिड़की में मैं दिख रहा हूं उस खिड़की में विधायक जी से बातचीत आप देखिए। आप सब लोग अपनी अपनी खिड़की पर बने रहेंगे, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मुजफ्फरनगर दंगे के मामले में सबसे पहले बड़ी गिरफ्तारी जो राजनीतिक है वो सुरेश राणा जी की हुई है। हमारे साथ में सुरेश राणा जी बात करना चाहेंगे। ये बताइए कि क्या मानते हैं इस गिरफ्तारी को, आप क्या मानते हैं? निश्चित रूप से आज हमने सदन के अंदर जब अपना विषय उठाया और दंगे के अपराधियों को बताना शुरू किया, सरकार बौखला गई और हमने आज कहा कि जिन लोगों के खिलाफ स्ट्रिंग ऑपरेशन में पूरा दिखाया गया, सच्चाई सबको मालूम है, वो मंत्री आज वरिष्ठ मंत्री सदन में बैठे हुए हैं। नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। हमने कहा जांच करो तो उनकी करो। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव वहां शहीद चौक पर मुजफ्फरनगर के अंदर भड़काऊ भाषण देते हैं। जांच करनी है तो उनकी जांच करो। कवाल के अपराधी 2.5 घंटे के अंदर डीएमएसपी ने पकड़े और जो लोग वहां थाने में फोन करके लखनऊ से उन अपराधियों को छुड़ाते हैं जिनके कारण सारा वातावरण खराब हो, उनकी जांच करो। और पंचायत से लौटते लोगों पर जोली गांव में उनके घेर करके उन्हें मारा जाता है। अनेक लोग जान बचाने के लिए नहर में कूद जाते हैं। अब भी उनकी डेड बॉडीज वहां बरामद हो रही है, उनकी कोई जांच नहीं कर रहा है। केवल भारतीय जनता पार्टी इसलिए चूंकि आम आदमी की आवाज उठा रही है, माताओं बहनों के सम्मान की लड़ाई लड़ रही है, किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की आवाज को चुप करने का षड्यंत्र है। अच्छा, कोई गिरफ्तारी का वारंट आपको दिया गया, ये बताया गया कि अब आपको कहाँ ले जा रहे हैं? जब से आपको गिरफ्तार किया तब से आपके साथ क्या क्या अभी पेश किया हुआ? पिछले 2.5 घंटे से मेरे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं और 2.5 घंटे से मैंने इनसे पूछा, कोई वारंट इनके पास नहीं है, किसी प्रकार की कोई कानूनी प्रक्रिया इनके पास नहीं है। 2.5 घंटे पहले मुझे इन्होंने वहां कालिदास मार्ग के आसपास से गिरफ्तार किया और उसके बाद से अब तक मैं लगातार इनसे पूछ रहा हूं कोई वारंट आपके पास है तो मुझे दिखाओ। कोई वारंट इनके पास नहीं है। पहले गोमती नगर थाने में लेकर गए, फिर लगातार लखनऊ की सड़कों पर टहला रहे हैं। जैसे जैसे कार्यकर्ता आते हैं, आम जनता आती है तो ये इधर गलियों में ऐसे घुमा रहे जैसे मैं कोई अपराधी। क्या लगता है सत्ता की किसी बड़े नेता को निशाने पे आपने लिया तो उसी के ही इशारे पे जैसे सब कुछ हो रहा है, क्या उसी के इशारे पे आपकी गिरफ्तारी भी है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जैसे ही हमने उसके ऊपर आक्रमण किया और सच्चाई बताने का प्रयास किया, राजनीतिक एक दबाव में आकर के, बौखलाहट में आकर के मेरी गिरफ्तारी का निर्णय हुआ है और उनकी मंशा यह रही होगी कि विधायक की गिरफ्तारी करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके भाजपा की आवाज दबा देंगे। ऐसी एक नहीं 1000 गिरफ्तारी हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की, आम जनता की, माताओं बहनों की पक्की जो आवाज है वो दबने वाली नहीं है। श्यामली के जो मैं आपके कार्यकर्ता, अब उनका क्या रुख रहेगा, क्या उनकी रणनीति रहेगी? अब आपको गिरफ्तार करके मुजफ्फरनगर ले जाएगा? मुझे इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में, बड़े नेता हैं। जैसे निर्णय होगा, जब रणनीति होगी तो ये लोग जानते हैं। ये प्रदेश अध्यक्ष जी साथ में है, उनसे बात करना चाहेंगे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं जी। तो देखिए किस तरह से आज दिन भर जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट हुए हैं।
आप सभी लोगों से बात करेंगे। साध्वी प्राची, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है, आखिरकार भड़काऊ भाषण देने के जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, भाई उनकी गिरफ्तारी क्यों ना हो? उनकी गिरफ्तारी तो होनी चाहिए, इसमें इतना हैतोबा क्यों मचा हुआ है भाई? देखिए, हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं एक बात कहूं, जिन लोगों ने 27 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक कोई भी किसी भी प्रकार की देखा जाए पूरे के पूरे 27 से लेकर 7 तक की कोई किसी प्रकार की कुछ भी शासन व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी थी और कोई भी किसी प्रकार का वहां पर निर्णय नहीं लिया गया शासन के द्वारा। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अगर शासन प्रशासन समय रहते हुए कार्रवाई करते तो इतना बड़ा ये जो घटना घटी है वो घटना न घटती। और अगर गिरफ्तारी, अरे भाई, भड़काऊ भाषण आप लोग देंगी, भड़काऊ भाषण आप लोग देंगी तो घटना घटेगी ही घटेगी। आपने एक बयान में कहा, आपने एक बयान में कहा, सुनिए पहले, आप बात सुनिए पहले। 30 तारीख की आप अपनी एल्बम उठा करके देखिए, 30 तारीख की आप रिकॉर्डिंग उठा करके देखिए। भड़काऊ भाषण दिए थे कादिर राणा ने, भड़काऊ भाषण दिए थे राशिद सिद्दीकी ने, भड़काऊ भाषण दिए थे नूर सलीम राणा ने, भड़काऊ भाषण दिए थे सईदुल जमा ने। और इन सब के जो मास्टरमाइंड है वो सारे के सारे जो इशारे पर चल रहे आजम खा के, उनको आप गिरफ्तार करिए। उनको क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे? भाजपा के जो भी, बीजेपी के जो भी नेता है, अगर वो माताओं बहनों की इज्जत बचाने के लिए वहां जाते हैं, उनकी आवाज उठाने के लिए जाते हैं, तो आप उसको, अरे क्या किसी का कत्ल कर दीजिएगा? इज्जत बचाने के नाम पर क्या किसी को कत्ल कर दीजिएगा, मार काट दीजिएगा? एक तरफा कार्रवाई की बात मत करिए, आप न्याय की बात करिए। आप मीडिया में बैठे हैं और मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि आप वास्तव में अगर न्याय चाहते हैं तो 30 तारीख पर क्यों अभी तक कार्रवाई नहीं की? कादिर राणा के पास में आप पूरे देश ने देखा। और मैं पूछना चाहती हूँ, सरकार को श्वेत पत्र लाना चाहिए। AK-47 किसके पास में मिली? AK-57 किसके पास में मिली? अभी तक उस पर क्यों चर्चा नहीं हो रही? अभी तक निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है? ये चर्चा का विषय आखिर चर्चाओं में रह जाएगा। वो AK-47 क्या वो केवल आरती उतारने के लिए शहर के लिए रखी गई थी? वो पूरे के पूरे शहर की कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए आपके हिसाब से इस पूरा आपके हिसाब से दंगों का मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड है आजम खां। उसको गिरफ्तार करिए। उसको क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं? असीम वकार अमर जज हो गए हैं। आप सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आप प्रदेश सचिव हैं। असीम वकार, ये साध्वी प्राची क्या कह रही हैं भाई? ये कह रही हैं कि आजम खान साहब दंगों के मास्टरमाइंड हैं, सरकार उनको गिरफ्तार नहीं कर रही। राशिद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनको गिरफ्तार नहीं कर रही। आप स्टिंग ऑपरेशन, असीम वकार देखा है नहीं देखा? जी देखिए, ये साध्वी प्राची जी जो कह रही हैं, इनका हक बनता है। ये एक ऐसी पार्टी से आती हैं, ये कुछ भी कह सकती हैं। इनकी बात का मैं ना तो बुरा मान रहा हूँ, ना इनकी बात पर मैं ध्यान देता हूँ, ना ही हमारी पार्टी इन लोगों की बात पर ध्यान देती है। पूरे देश ने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पंचायत में, महापंचायत में मंच पर चढ़कर भाषण दिए और किस तरह से विदेश की एक सीडी को, भड़काऊ सीडी को किस तरह से सर्कुलेट किया गया, जिसकी वजह से दंगा हुआ है। रही आजम साहब की बात, एक तो उस पर मुझे टिप्पणी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत बड़े नेता है, उन्होंने अपनी सफाई दे दी। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, इस चैनल के माध्यम से मैंने अपनी फेसबुक की वॉल पे भी लिखा था कि आजम साहब के बारे में। आजम साहब एक ऐसे नेता है जिनका स्तर इतना ऊंचा है कि वो जब मंत्री नहीं रहते हैं तब भी अपने किसी क्षेत्र के SO SI इंस्पेक्टर से बात नहीं करते हैं। तो मैं और मेरे साथ के लोग, विपक्ष में भी जो लोग आजम खान साहब को जानते हैं, जो इस देश में आजम खान साहब को जानते हैं, लीडरान वो जानते हैं कि आजम खान साहब ने इस स्तर तक गिरकर किसी भी इंस्पेक्टर या दरोगा से बात नहीं की होगी। ये सीडी, अरे भाई, स्टिंग ऑपरेशन में जो SDM, CO, कोतवाल, दरोगा, सिपाही, दीवान जो बात कह रहे हैं, क्या वो सारे लोग आजम खान साहब के दुश्मन हैं? नहीं, दुश्मन तो राजनीति में एक दूसरे में सब होते हैं जी। दोस्त कौन होता है? नहीं तो क्या ना, तो क्या साध्वी प्राची जो है वो क्या दुश्मन है आजम खान साहब की? ये आप कह रहे हैं?
साबित तो हमारी अपोजिशन में आती है, ये तो विधानसभा में मेरे दुश्मन है, लोकसभा में भी हमारे दुश्मन है। हाँ। साध्वी जी, आपको दुश्मन कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं आजम खान साहब इतने बड़े आदमी हैं, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। आजम खान पूरे देश ने देखा, ये साध्वी प्राची आरोप नहीं लगा रही, स्टिंग ऑपरेशन को पूरे देश ने देखा।